कहानी की शुरुआत होती है जब स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का मिया को एक बीच पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ये कोई रोमांटिक डेट नहीं बल्कि उसके लिए बिछाया गया एक खतरनाक ट्रैप था। अपने क्रश से मिले इस अटेंशन में मिया इतनी खो जाती है कि वो अपनी असली पहचान भूल कर हाँ कह देती है। इसके बाद वो खुशी खुशी ये खबर अपने दोस्त माइकल को देती है और उसके साथ अपना पिछला प्लान कैंसिल कर देती है। माइकल की आंखों में निराशा साफ दिखती है, पर मिया का उस पर ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वो तो अपने सपनों की डेट के बारे में सोच रही थी। यहाँ तक कि वो अपने मन में उस लड़के के साथ किस करने की पोजीशन भी हजारों बार सोच चुकी थी। और फिर डेट वाला दिन आ जाता है जिसके लिए मिया ने एक बहुत ही सिंपल सी ड्रेस चुनी थी। बीच पर पार्टी का माहौल वाकई में बहुत रोमांटिक था, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। वहाँ अचानक एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें वही परेशान करने वाले रिपोर्टर्स थे जिनसे बचने के लिए वो लड़का मिया को एक स्टोर रूम में ले जाता है। अब एक कमरे में दोनों अकेले थे और हवा में एक अजीब सी रोमांटिक वाइब फैलने लगती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और मिया अपनी पहली किस देने ही वाली थी कि तभी उसका पैर एक नेट में फंस जाता है। इस वजह से वो अपने सोचे हुए पोज में किस नहीं कर पाती और सारा रोमांटिक माहौल खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब हेलीकॉप्टर की आवाज बंद हो जाती है तो मिया को लगता है कि रिपोर्टर्स चले गए हैं और दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सारे रिपोर्टर्स और कैमरा बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे और तभी वो लड़का सबके सामने उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। इस एक पल में मिया को समझ आ जाता है कि उसे सिर्फ फेम पाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मिया को नहीं पता था कि उसकी बेइज्जती का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। वो चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही होती है, तभी कुछ लड़कियां रिपोर्टर्स को बुला लाती है और उसके चेंजिंग रूम को ही गिरा देती है, जिससे बेचारी मिया बिना कपड़ों के सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। घर आकर मिया अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोती है क्योंकि उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। मीडिया में इस खबर के फैलने के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। एक आम सी पार्टी को मीडिया ने एक वाइल्ड पार्टी की तरह दिखाया, जिससे मिया को लगता है कि उसने अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उसे लगता है कि अब वो राजगद्दी संभालने के लायक नहीं बची और वो नेशनल डे की पार्टी में भी जाने से मना कर देती है। मिया अपनी दादी से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका ड्राइवर मानता है कि इसमें मिया की कोई गलती नहीं थी। ड्राइवर बताता है कि वो लड़का उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। उसका इस तरह किस करना बस एक दिखावा था ताकि उसे अपनी 15 मिनट की फेम मिल सके और मिया के दोस्तों ने भी उसकी कोई